नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो बच्चों, अब हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में समझेंगे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है झकझोर यानी कि हिला देना, और मुहावरे का अर्थ भी है झकझोर देना यानी कि विचलित कर देना। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन यानी कि लेखक कहता है कि मुझे जो यानी कि लेखक का जो बुखार था वो मामूली बुखार नहीं था, उसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। तो जो बुखार जो था वो पिछले 9 महीनों से लेखक को हिला रहा था, विचलित कर रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। और जो बुखार था वो जब शांत होने वाला था तब लेखक को ऐसा लगा कि वो कुछ लेखक को नाश करके ही चला गया, ऐसा लेखक को लगता है। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था और लेखक की स्कूल में रजा थी। स्कूल बंद थी और लेखक सिर्फ ट्यूशन लेने के लिए ही जाता था। उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। लेखक क्यों ट्यूशन लेने के लिए जाता था? क्योंकि लेखक की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी और उनकी आमदनी यानी कि आवक पैसों की लेखक की जरूरत थी, और इसलिए लेखक ट्यूशन लेने के लिए जाता था। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, और किताबों की जो बिक्री थी वो भी नियमित रूप से होती नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे और लेखक का जो कर्ज था वो अधिक बढ़ गया था। यहाँ पर भी मुहावरे का अर्थ है बच्चों, सिर पर चढ़ना यानी कि अधिक होना। तो लेखक का जो कर्ज है वो भी अधिक बढ़ जाता है। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। क्या कहता है लेखक कि लेखक के बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला और जुलाई आ गई। अब लेखक को ट्यूशन के साथ साथ स्कूल में पढ़ाने के लिए भी जाना पड़ता था। बुखार का नमूना वही सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 अंश से 102 के बीच। तो लेखक का जो बुखार था वो सुबह में तो नहीं रहता, लेकिन शाम को 101 अंश से 102 अंश तक का रहता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी। तो लेखक को बुखार था इसलिए उनकी जो कमजोरी थी वो दिन बे दिन बढ़ जाती थी, और लेखक को धीमी खांसी भी होती थी। दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था, और लेखक की दवा एक दवा बाटू यानी कि दवा बांटने वाला एक होम्योपैथिक चिकित्सक कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है? तो लेखक कभी कभी तो क्या सोचता था कि तपेदिक यानी कि क्षय रोग। तो लेखक को लगता था कि कभी कभी सोचता था लेखक कि मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। तो क्या सोचता है लेखक कि यदि मुझे तपेदिक का रोग, क्षय का रोग हो गया तो अभी तो एलोपैथी का इलाज कराने में एलोपैथी का इलाज तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लेखक की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। एलोपैथिक यानी कि अंग्रेज पद्धति की दवाई जो होती है वो अंग्रेज पद्धति। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है जिह्वा पर सरस्वती बैठना यानी कि कही हुई बात का सच होना। तो एक दिन लेखक कहता है कि
लेखक कहता है कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, और जब लेखक ऐसा बोलता है तब सच में ही लेखक को श्यामा की बुखार लेखक को आ जाती है। इसलिए लेखक यहाँ पर कहता है कि क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। तो लेखक की जो बीमारी थी, बुखार की जो बीमारी थी, क्षय का जो उन्हें रोग था, तो वो श्यामा को भीतर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यानी कि श्यामा को बहुत ही चिंता हो रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, लेकिन जो लेखक की जो बीमारी थी वो श्यामा के अलावा किसी को पता नहीं था, क्योंकि बुखार में भी लेखक अपने काम में लगे रहते थे। क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। तो लेखक बीमार था, पर भी लेखक अपने अपने काम में लगे रहते थे। तो उनके कारण लेखक एकदम दुबले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन श्यामा उनको यानी कि लेखक को डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास तपास के लिए जाने के लिए कहती है। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो टाल मटोल करना यानी कि आनाकानी करना। तो एक दिन जब श्यामा डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास लेखक बच्चन जी को लेके जाना चाहती है, तब लेखक आनाकानी करता है, लेखक जाना नहीं चाहते। तब श्यामा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया यानी कि अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है ब्रह्मास्त्र छोड़ देना यानी कि अचूक अस्त्रों का प्रयोग करना। तो लेखक आनाकानी करता है जाने के लिए, इसलिए जो श्यामा है वो ब्रह्मास्त्र छोड़ती है कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वो खाना नहीं खाएगी। क्या ब्रह्मास्त्र छोड़ती है श्यामा कि जब तक लेखक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तब तक श्यामा खाना नहीं खाएंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है, और जब डॉक्टर मुखर्जी के पास जाता है तब डॉक्टर क्या कहता है कि लेखक को क्षय का रोग हो गया है। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊं वो खाना नहीं खाएंगी। ब्रह्मास्त्र मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा, और डॉक्टर लेखक को रोग की जो औषधि है वो लिख देता है, और कुछ दिनों के लिए लेखक को डॉक्टर आराम करने के लिए बोलता है। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। बच्चों, यहाँ पर भी शब्दार्थ है मौत का परवाना लगना यानी कि मृत्यु निकट होना। तो यहाँ पर लेखक को जो डॉक्टर जो दवाई देता है, औषधि देता है, उन औषधि से लेखक को लगता है कि वो मृत्यु उनके निकट ही आ गया है, ऐसा लेखक को लगता है। क्या मेरी बेरादरी का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गान गुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? तो यहाँ पर लेखक को उनकी बीमारी से बहुत चिंता होती है, और इसलिए लेखक कहता है कि क्या
विदा का समय आ गया है, यानी कि लेखक को लगता है कि क्या मुझे अब मेरा मृत्यु का समय आ गया है, ऐसा लेखक को लगता है। और लेखक कहता है कि सिर्फ मैं इतने दिनों के लिए ही यहाँ पर धरती पर आया था, सिर्फ इतना ही गाने गुनाने के लिए, सिर्फ इतना ही श्रम और संघर्ष करने के लिए, इतने ही दुख संकट उठाने के लिए आया था, ऐसा लेखक को लगता है। और लेखक को लगता है कि जब अब मेरे जीवन व्यतीत करने का दिन शुरू होने वाला था, तब भी लेखक को ऐसा लगता है कि मेरा विदा यानी कि विदाई का समय आ गया, ऐसा लेखक को लगता है। और सबसे मर्मवेदी शब्दार्थ है मर्मवेदी, यानी को दिल को छूने वाला प्रश्नों। तो सबसे दिल को छूने वाला प्रश्नों लेखक को लगता है कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है। वैधव्य यानी कि विधवापन। तो लेखक के मन में, उनके दिल में यह प्रश्न, दिल को छूने वाला प्रश्न है कि क्या श्यामा के भाग्य में विधवापन भी लिखा है, ऐसा लेखक को प्रश्न होता है। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने के पहले जीना। क्या कहता है लेखक कि मरने से मुझे डर नहीं था और वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, लेकिन लेखक को कठिन लगता है मरने के पहले जीवन जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। यहाँ पर शब्दार्थ है तनख्वाह यानी कि वेतन। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि जब मैं आराम लेगा, तो आराम का क्या अर्थ होगा कि उन्हें लेखक के ट्यूशन छोड़ना पड़ेगा, स्कूल से छुट्टी भी लेना पड़ेगा। और लेखक को चिंता होती है कि जब मैं ट्यूशन भी छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी भी ले लूं, तो मैं कैसे घर का खर्च करूंगा, कैसे मेरा जीवन निर्वाह चलेगा, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। शालिग्राम जो एक लेखक का भाई है, तो लेखक यहाँ पर कहता है कि शालिग्राम जो है वो केवल कैसे उनकी वेतन से घर चलाएगा, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। और जब उनका जो भाई है शालिग्राम, उनकी बदली हो जाएंगी, तो वो एक रुपये भी एक पैसे भी घर पर भेजने की उनकी स्थिति न होंगी। महंगी महंगी दवाई कहाँ से आएंगी, किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। तो यहाँ पर लेखक को बहुत चिंता होती है, क्योंकि लेखक के पास उनके ट्यूशन और स्कूल के सिवा और कोई सहारा नहीं था। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। यहाँ पर जब श्यामा लेखक की बीमारी सुनती है कि लेखक को क्षय का रोग है, तपेदिक रोग है, तब श्यामा कांप उठती है, लेकिन तुरंत श्यामा अपने आप को संभाल लेती है। इस खबर से मेरा माता पिता को तो लकवाशा मार गया। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है लकवाशा मार जाना, यानी कि स्तब्ध रह जाना। तो यहाँ पर जब लेखक का माता पिता जो है उनको पता चलता है, तब भी वह भी स्तब्ध रह जाता है। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। तो लेखक का जो पिता है वो एक धैर्यवान व्यक्ति है, इसलिए वह लेखक से कहता है कि घबराओ नहीं, हमारा घर, आपका घर बेचकर भी हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। उसास यानी कि निराशा सूचक सांस। तो लेखक का पिता की बात सुनकर शालिग्राम असमर्थता की निराशा सूचक सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई और लेखक ने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली और किताबों की जो बिक्री थी उनसे लेखक ने दवाई मंगवा ली और कुछ दिनों के लिए लेखक चायपार पर
चारपाई पर लेट गए, यानी कि लेखक आराम करने लगे और श्यामा की सेवा वहां पर शुरू हो जाती है। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था, क्योंकि डॉक्टर ने लेखक को आराम करने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था, अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है अदायगी यानी कि पैसा चुकाना और साख यानी कि प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर लेखक को डॉक्टर ने आराम करने को लिए तो बोला है, लेकिन लेखक को बहुत चिंता है। किसकी चिंता है? क्योंकि लेखक ने आज उनकी जो ट्यूशन थी और उनकी जो स्कूल थी वहां से लेखक ने छुट्टियां ले ली थी, इसलिए लेखक को बहुत चिंता थी। उनके सिर पर कर्ज का चिंता थी, क्योंकि कर्ज की अदायगी के साथ उनकी साख जुड़ी हुई थी, यानी कि कर्ज की जो पैसा चुकाना, जो उनका जो साख था, प्रतिष्ठा था, उनकी साथ ही उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी और वे कर्ज अदायगी को रोग मुक्ति से अधिक महत्व देता था। कर्ज चुका पाने उनके लिए मौत के बराबर। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? तो यहाँ पर लेखक कहता है कि श्यामा के लिए लेखक एक पारदर्शी दर्पण था, यानी कि दर्पण यानी कि आईना था। उसने पूछा, तो लेखक श्यामा को पूछता है कि किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा से आपको क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है और करीब 10 अन्य मित्र के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा। यहाँ पर शब्दार्थ है चौंकना यानी कि चकित होना, घूरकर देखना यानी कि आंखें गड़ाकर देखना। तो लेखक जब श्यामा उनकी जो कर्ज है उन कर्ज को बताती है, तब वो लेखक चकित हो जाता है और सहसा एकाएक उठकर उनकी ओर आंखें गड़ाकर देखने लगता है, जैसे कि श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। तो लेखक जिस प्रकार श्यामा को फिर से एक बार पहचानने की जरूरत हो, इस तरफ लेखक आंखें गड़कर श्यामा की ओर देखने लगता है। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। तब यहाँ पर श्यामा उत्तर देती है कि जो कर्ज है वो तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी छुड़ा दूंगी, उतार दूंगी, लेकिन उसकी तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वो क्या नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर लेखक को लगता है कि श्यामा ने लेखक को चिंता मुक्त रखने के लिए ही, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है वज्र ही छाती पर वज्र रखना, यानी कि साहस और शक्ति का परिचय देना। तो यहाँ पर लेखक को लगता है कि श्यामा ने जो ये वाक्य बोला था कि साहस और शक्ति का परिचय देकर श्यामा कहती है कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। तो लेखक को ऐसा लगता है कि श्यामा ने मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए ही यह वाक्य उन्होंने कहा होगा। तो बच्चों, अब हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखा है, जो शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, और साथ में मैंने यहाँ पर मुहावरे का अर्थ लिखा हुआ है, वो भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। साथ में नीचे प्रश्नों 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है,
सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। दूसरा प्रश्न है किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है। तीसरा है बच्चन जी ने प्लूरिसी में कौन सी रचनाएं लिखी थी। चौथा प्रश्न है लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे। प्रश्नों तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। दूसरा है लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई। चौथा प्रश्न है बच्चन जी बीमारी में भी कर्ज की चिंता क्यों करते थे। तो बच्चों शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ और प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। धन्यवाद।